नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है। मतलब कि आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, फिर ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, किसका मान ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो आज उसके पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, लघु परिपथ परीक्षण किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है, और किसका मान ज्ञात करने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताऊं, आप लोगों ने इसे दो पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रांसफार्मर में हानियां क्या होती हैं, हानियां कौन कौन सी होती हैं, हानियों का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आप लोगों ने देखा था। जैसे कि आप लोग बता सकते हो कि हानियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थिर हानि होती है और एक अस्थिर हानि होती है। स्थिर हानि कहाँ थी, जिसको कहते हैं कोर लॉस क्या होती है, नो लोड लॉस क्या होती है, भार रहित हानि क्या होती है, जिसको लो हानि के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया और बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन किया है। और मुझे आशा है कि आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं होगा। तो उन हानियों में से आप लोगों ने लो हानि देखी। लो हानि दो प्रकार की थी, जो कि एक आप लोगों ने देखा था कि भंवर धारा हानि थी और एक हिस्टैरिसीस हानि थी। उन हानियों को ज्ञात करने के लिए पिछली वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ओपन सर्किट क्यों करते हैं। एक हानि बच चुकी थी, कौन सी हानि बची थी आपके सामने, कॉपर लॉस, ये बची थी कॉपर लॉस। और आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता जब भी ज्ञात करेंगे तो हानियां अवश्य आपको पता होनी चाहिए। जब तक हानियों का मान नहीं पता है, किसी भी मशीन की दक्षता नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए मशीन की दक्षता ज्ञात करने के लिए हानियों को ज्ञात करना अनिवार्य है। तो आप लोगों ने WI, ये क्या है, आयरन लॉस, इसका मान ज्ञात, मतलब कि WI आयरन लॉस, ये आप लोगों ने ज्ञात किया पिछले वीडियो में, ओपन सर्किट से ज्ञात किया, OC से ज्ञात किया, ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया। लेकिन आज देखेंगे कॉपर लॉस कैसे ज्ञात करेंगे। कॉपर लॉस आपको बताऊं, कॉपर लॉस कहाँ हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर लॉस का सूत्र होता है WC बराबर I²R, ये होता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग की यदि कॉपर लॉस याद करेंगे तो I1 R1, फिर कॉपर लॉस दो जगह होता है, एक I²R, दो जगह होता है I2 R2, ये होता है, ठीक है ना। और अब इन दोनों के मान से ज्ञात करते हैं कि I², ये ना इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट जो होगा, उनके हिसाब से आप ये कॉपर हानि, कुल हानि का मान ज्ञात कर सकते हो, या फिर दोनों को जोड़कर आप कुल हानि का, इस कॉपर लॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इनका मान ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए क्या जाता है ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसलिए ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब मैं उस सर्किट का डायग्राम के हिसाब से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार वो सर्किट का टेस्ट किया जाता है और किस प्रकार संयोजन किया जाता है, जिसके ऊपर काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कौन से पूछे गए हैं कि टेस्ट कहाँ करेंगे, शॉर्ट सर्किट किसको करेंगे, वाटमीटर कहाँ संयोजित करेंगे, सप्लाई वोल्टेज किससे देंगे, रेटेड वोल्टेज किस उपकरण की सहायता से देंगे, वाटमीटर क्या दर्शाएगा, काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी बातों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, उस सर्किट डायग्राम को देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट में। तो अब सबसे पहला अपना काम क्या है, काम अपना है कि जो टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, क्या लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ये देखेंगे। लघु परिपथ, इसको हिंदी में कहेंगे लघु परिपथ परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, ये कहेंगे किसमें, ट्रांसफार्मर में। अब मैं वो सर्किट डायग्राम दिखाता हूं आपको, किसके आधार पर वो सर्किट डायग्राम के आधार पर लघु परिपथ परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर लेंगे, उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बताऊंगा कि ये एक लेंगे ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर लेंगे, जिसका आपको लघु परिपथ परीक्षण करना है। ये ले लिया आप लोगों ने एक ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर की ये आपको दिखाऊंगा, ये होगी आपकी कोर ट्रांसफार्मर की, ये होगी कोर होगी। यहां परीक्षण करेंगे किस ट्रांसफार्मर का, आप लोग देखिए बता सकते हो कौन सा ट्रांसफार्मर है।
ये लिया ट्रांसफार्मर। अब आप बता सकते हो कौन सा ट्रांसफार्मर है। अब इस सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर की जानकारी देता हूं कि इस ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है और किस प्रकार की वाइंडिंग से परीक्षण किया जाता है। तो आप लोगों को देखते ही पता लगा ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर तो वही लेंगे, चाहे स्टेप डाउन हो चाहे स्टेप अप हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही करेंगे, स्टेप अप का क्यों नहीं कर सकते, नहीं, ये आपको बताने वाला नहीं। मैं ये बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर अब ये कौन सा ले रहे हैं, कौन सी कंडीशन दर्शा रहे हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कंडीशन को दर्शाते हैं। लेकिन उपकरण कहाँ संयोजित करेंगे और टेस्ट किसके ऊपर करेंगे। तो ये अब कौन सा स्टेप डाउन हो गया, ये कंडीशन कौन सी दर्शाई गई है, स्टेप डाउन है। तो स्टेप अप भी हो सकता है, इसको यदि प्राइमरी ले लें तो स्टेप अप हो जाएगा, इसको प्राइमरी मान लें तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ये दोनों ही मैंने आपको अब इसके बताया नहीं कि कौन सा है। तो ये कौन सी वाइंडिंग है ये बता सकते हैं। ये कौन सी वाइंडिंग है, ये HV वाइंडिंग है, एक तो ये याद रखना। और ये कौन सी वाइंडिंग है, ये LV वाइंडिंग है। ये देखना जरूरी होता है। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करो चाहे ओपन सर्किट टेस्ट करो, ये देखना जरूरी होता है कि किस वाइंडिंग पर टेस्ट कर रहे हैं और किसको शॉर्ट करेंगे, वो देखना जरूरी होता है। तो ये HV वाइंडिंग है, ये LV वाइंडिंग, इसको कहेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग, कम वोल्टेज की वाइंडिंग। और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये देखना जरूरी है बस यहाँ पे। अब ये देखा आप लोगों ने। अब मैं इस सर्किट में क्या क्या लगाऊंगा, इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इक्विपमेंट क्या चाहिए आपको। एक ट्रांसफार्मर चाहिए, इक्विपमेंट देख लो कौन कौन से चाहिए। एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक परिणामी यंत्र चाहिए जिसका आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने जा रहे हैं। एक वोल्ट मीटर चाहिए, क्यों चाहिए, वोल्टेज नापने के लिए। एक वोल्ट मीटर चाहिए आप लोगों को वोल्टेज नापने के लिए। एक एम्पीयर मीटर चाहिए जिसको कहते हैं एमीटर, ये क्यों चाहिए, ये धारा नापने के लिए। एक वाट मीटर चाहिए आप लोगों को, ये क्यों चाहिए, कॉपर लॉस नापने के लिए। एक ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो ओब्लिक में क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अपन यहाँ पे दूसरा ले सकते हैं, इसके बदले में इसके साथ ही ले सकते हैं, उसको कहते हैं वेरिएक। अब वेरिएक क्या होता है मैंने आपको बता भी दिया है, फिर भी साथ साथ बताते चलूंगा। यदि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह सारी बातें याद होंगी, फिर भी मैं आप लोगों के साथ साथ सारी चीजें बताते चला जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, पीछे से क्या देंगे, सप्लाई वोल्टेज देंगे, इसको क्या देंगे, सप्लाई वोल्टेज देंगे। तो सप्लाई वोल्टेज देने से पहले यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं मैं। क्या लगाएंगे, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, एक तो ये आ गया। फिर एक एम्पीयर मीटर लगाएंगे, ठीक है ना, एक एम्पीयर मीटर लगाएंगे, सर्किट को पूरा करेंगे। ऐसे ये लगा लिया वोल्ट मीटर, ये लगाया वोल्ट मीटर, और यहाँ लगाया एक एम्पीयर मीटर लगाएंगे। यहाँ पे एम्पीयर मीटर धारा नापने के लिए, ये लगाया आप लोगों ने एम्पीयर मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में लगाएंगे यहाँ पे एक वाट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक वाट मीटर लगाते हैं यहाँ पे, एक ये लगाया वाट मीटर। आप लोगों ने वाट मीटर के बारे में इससे पिछले वीडियो में अच्छी तरह बता दिया था मैंने आपको, फिर भी आज फिर दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा आपको पूरी चीजें बताऊँ आप लोगों को। ये वाट मीटर लगा दिया, क्या दर्शाएगा, ये शक्ति दर्शाएगा, कौन सी, ये दर्शाएगा आपकी कॉपर लॉस। ये दे दिया आप लोगों ने इसको, ये। अब देखो इसके पीछे क्या लगाएंगे, इसको सिंपल वोल्टेज देंगे, याद रखना, इसको वोल्टेज देंगे, ये आपका फेस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, वोल्टेज देंगे कौन सा, इसको रेटेड वोल्टेज देंगे। तो क्या लगाएंगे, हम वेरिएक लगा सकते हैं, याद रखना बात, यहाँ क्या लगा सकते हैं, ये वेरिएक लगा सकते हैं, या ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ही बात है, ऑटो ट्रांसफार्मर को ही वेरिएक कहते हैं। क्यों कहेंगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये लिया ऑटो ट्रांसफार्मर और ये लगाया फेस व न्यूट्रल, ये लगाया फेस न्यूट्रल, और यहाँ से ये दे दिया आप लोगों ने वोल्टेज। ये लिया, ठीक है ना, ये लिया आप लोगों ने, सर्किट को पूरा किया। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ये आपका क्या रहेगा, ये फेस रहेगा, ये आपका न्यूट्रल रहेगा, ये क्या है, ये वेरिएक है, वेरिएक या ऑटो ट्रांसफार्मर। अब वेरिएक ऑटो ट्रांसफार्मर में अंतर क्या, यहां से भी चलूंगा, फिर आपको पूरी बातें बताऊंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। देखो यहां से वेरिएक क्या है, यदि ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से कुछ 8 से 10 स्टेपिंग निकाल दी जाए और सिलेक्टर स्विच के साथ ऐसे स्टेपिंग का प्रयोग करके वोल्टेज का मान को कम ज्यादा किया जाए, तो उस उपकरण को क्या कहेंगे, उस पूरे सिस्टम को कहेंगे वेरिएक। तो वेरिएक अलग नहीं है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का ही स्वरूप होता है वेरिएक, जिसमें कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर में वेरिएक का ही प्रयोग करते हैं। वेरिएक क्या होता है, वोल्टेज को वेरी करके देता है अपने को, बदल के देता है अपने को। तो यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में से, ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से 8 से 10 यदि टेपिंग निकाल ली जाए
और उनको सेलेक्टर स्विच की सहायता से अलग अलग मान वोल्टेज प्रदान के लिए प्रयोग किया जाए तो वह वेरिक कहलाता है। तो आप वेरिक मान लो या ऑटो ट्रांसफॉर्मर मान लो। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा वाट मीटर, ये वाट मीटर। इसका संयोजन कहाँ करेंगे, ये संयोजन यहाँ कर देंगे इसका, देखो ये संयोजन कर दिया। ये आपका वाट मीटर है, ये क्या है, ये एमीटर है, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ये आपकी क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है एचवी, ये आपकी क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। इसको शॉर्ट करेंगे किससे, एक एम्पीयर मीटर से शॉर्ट करेंगे। ये हो गया आपका दोस्तों सर्किट पूरा, ठीक है ना, ये हो गया आपका सर्किट पूरा। अब देखो यहां से क्या क्या होगा, यहां से लिखने वाली बात है इस परीक्षण में क्या लिखेंगे, इस परीक्षण में, कौन से परीक्षण में, शॉर्ट सर्किट परीक्षण में। पॉइंट टू पॉइंट लिखना, ये लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ से कि इस परीक्षण में, ये तो इक्विपमेंट में मिटा देता हूं, अब मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं कि इसमें मुख्य मुख्य बातें कौन सी रहेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जो कि परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। तो लिखेंगे इसमें, इस परीक्षण में मैं शॉर्टकट लिखता हूँ एससी सर्किट में, एससी टेस्ट में, ऐसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एलवी वाइंडिंग को, एलवी साइड को शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है, लगभग यही प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को कि शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किस प्रकार की साइड को, किस प्रकार की वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, लो वोल्टेज साइड को, कौन सी को, एलवी को, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो टेस्ट कौन सी साइड, ये तो शॉर्ट सर्किट होगा, टेस्ट कौन सी साइड पे करेंगे, एचवी पर टेस्ट करें। सारा टेस्ट ये इक्विपमेंट कहाँ लगाएंगे, ये एचवी पे लगाएंगे। तो कह सकते हैं वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर व वाट मीटर, फिर ठीक है ना, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर एचवी पर संयोजित किए जाते हैं। ये तीन VIW एचवी पर, एचवी साइड पर संयोजित किए जाते हैं। एक ये आता है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ करेंगे, टेस्ट किस साइड पे करेंगे, यहाँ वो तो सिर्फ शॉर्ट किया है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ करेंगे, एचवी साइड पे किए, एचवी साइड पर किया जाता है, इस पे करेंगे सारा टेस्ट। एक याद रखना बात, धीरे धीरे सारी बातें लिखवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से टेस्ट कहाँ होंगे। अब आगे देखो, ये संयोजित करने के बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज देंगे। ये क्या करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ये क्या करेगा, ये एचवी साइड को, कौन सी को, ये एचवी है, एचवी को, एचवी साइड को रेटेड वोल्टेज देगा, रेटेड वोल्टेज निर्धारित वोल्टेज 5% वोल्टेज मान लेते हैं, 5% वोल्टेज देता है। इससे क्या है, सिर्फ 5% वोल्टेज ही इसको दिलाएंगे। एक ही आता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से मान लो या वेरिक की सहायता से मान लो एचवी वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज का 5% वोल्टेज प्रदान किया जाता है। ये टेस्ट हमेशा कहाँ करेंगे, एचवी साइड में करेंगे। एलवी साइड को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। एचवी साइड को रेटेड वोल्टेज का कितना वोल्टेज देंगे, 5% देंगे, ठीक है ना। अब 5% क्यों देंगे उसकी बात करें, कि साथ साथ बताऊंगा कि 5% क्यों देंगे। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर अपना है 11/440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 11/440 वोल्टेज। अब 11 इसका 5% वोल्टेज यहाँ देना है, किसका, 11,000 का 5% वोल्टेज यहाँ देना है। तो कितना वोल्टेज बचेगा वो यही देंगे आपको। 50% में चला जाएगा तो 550 वोल्टेज, 5% में दे लो कितना वोल्टेज आएगा। 5% वोल्टेज देने से क्या होगा कि आसानी से वोल्टेज दे सकते हैं, मतलब कि 5% वोल्टेज आसानी से इसको दे सकते हैं। तो ईजी होता है देना, 5% वोल्टेज देना ईजी होता है और एक्यूरेट होता है। अब एक्यूरेट कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे देखते हैं, यदि इसी को मैं उल्टा करके देखूँ 440/11,000 11 kV का मान लेता हूँ, इसको 5% वोल्टेज देंगे तो कितना आएगा, 10-12 वोल्टेज आएगा। 10-12 वोल्टेज पे क्या परीक्षण करेंगे, मतलब वहाँ एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसलिए एचवी वाइंडिंग को 5% वोल्टेज देना ईजी भी होता है और एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी मिलती है वहाँ पे, याद रखना। एक्यूरेटेड होता है, एक्यूरेटेड होने के कारण एचवी साइड पर ही ये 5% वोल्टेज प्रदान किया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या और क्या क्या होता है इसके अंदर। देखो प्राथमिक वाइंडिंग जो होती है इसको एचवी वाइंडिंग मान लेते हैं, क्योंकि प्राथमिक एचवी तो है, प्राथमिक क्या है, एचवी है। प्राथमिक वाइंडिंग जो होती है उसमें रेटेड वोल्टेज का 5% देने से क्या होगा, फ्लक्स भी उतना ही कम होगा। माना कि यहाँ 11,000 वोल्टेज देते हैं, 11 क्योंकि 11 kV का 11,000 वोल्टेज देंगे तो आपका फुल जो फ्लक्स आएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बराबर होगा। तो जिसके हिसाब से यहाँ 440 वोल्टेज मिल जाएगा, 11,000 देंगे। लेकिन मान लीजिए कि दिया ही 5% वोल्टेज है तो फ्लक्स का मान भी उतना ही कम होगा। अब आप लोगों को पता है कि इस कोर में क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स तो ये वाइंडिंग बनाएगी प्राइमरी, ये हाथ
तो प्राइमरी कोर में क्या होगा, फ्लक्स का मान भी उतना ही कम होगा। मेरी बातें गौर से सुनना, फ्लक्स का मान भी उतना ही कम होगा, और फ्लक्स का मान कम होने से क्या होगा आप लोगों को पता है, कोर लॉस का मान बिल्कुल कम होगा। क्योंकि कोर लॉस किसके समानुपाती है, आप लोगों ने देखा था कोर लॉस कौन कौन सी थी, एक तो एडी करंट लॉस थी और एक हिस्टैरिसीस लॉस थी। आप लोगों ने दोनों के फॉर्मूले देखे होंगे, दोनों में यही देखा था कि बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मतलब फ्लक्स ये घनत्व की बात करें तो कोर लॉस किसके ऊपर डिपेंड होगी, ये होगी सबसे पहला डिपेंडेंट आता है फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स का मान कम है तो फिर कोर लॉस का मान भी कम है। तो इसलिए कह सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ गई कि इस पे क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे कि एचवी साइड को या पीएम को, पीडब्ल्यू को लिखते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग मान लेते हैं, पीडब्ल्यू का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, या एचवी साइड मान लेते हैं, एचवी साइड की वाइंडिंग को, मेरी बातें गौर से सुनना, वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज का कितना वोल्टेज देंगे, रेटेड वोल्टेज का 5% वोल्टेज देते हैं, 5% वोल्टेज देने से, वोल्टेज देने से क्या होगा, फ्लक्स भी उतना ही कम होगा, फ्लक्स भी उतना ही कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, देखो फ्लक्स कम होगा तो कोर लॉस, फ्लक्स घटा तो कोर लॉस, कोर की जो लॉस होते हैं या कोर लॉस होते हैं, जो लो हानि होती मान लेते हैं या नो लोड हानि मान लेते हैं, कोर लॉस भी उतनी ही कम होंगी। अब कोर लॉस कम होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि कोर लॉस किसके समानुपाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कोर लॉस समानुपाती होती हैं बी, या बी को क्या कहेंगे, फ्लक्स के समानुपाती होती हैं। फ्लक्स का मान घटा है तो कोर लॉस भी घटी, याद रखना, फ्लक्स का मान कम तो कोर लॉस कम। अब कोर लॉस कितनी कम हो जाएंगी, नगण्य, ना के बराबर हो जाएंगी। ऐसे मान लो कि ये वाटमीटर जो अपना आता है ये कोर लॉस को दर्शाएगा नहीं, जिसको नगण्य मानते हैं, इसको क्या कहेंगे, नगण्य मानते हैं इसको, कोर लॉस को, जिसको कहेंगे आई को मान लेता हूँ, कोर लॉस क्या कहेंगे, WI लॉस होता है, ये नगण्य माना जाता है, इतनी कम होंगी कि नगण्य माना जाता है, इसको नगण्य माना जाता है, नगण्य मानेंगे। तो अब बताओ ये वाटमीटर क्या दिखाएगा, वाटमीटर क्या दिखाएगा, सिर्फ वाटमीटर देख लिख लो, वाटमीटर केवल कॉपर लॉस ही दर्शाएगा, कॉपर लॉस की गणना करेगा, ऐसे मान लेते हैं। वाटमीटर क्या करेगा, कॉपर लॉस WC की गणना करेगा, ये वाटमीटर जो वाट में नापेगी। ये तक का निष्कर्ष ये निकल के आया है। तो अब आप कहोगे सर यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे, गौर से सुनो मेरी बात, जब इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने से क्या होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, देखो इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, φ2 उत्पन्न करेगी ये वाइंडिंग, φ1 पहले से ही है, कोशिश सुनना, φ1 पहले से ही है, ये φ2 उत्पन्न करेगी, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के होंगे। फाई जो कॉमन चुंबकीय फ्लक्स वो बराबर रहेगा, तो कोर लॉस बदलने वाली नहीं होंगे, एक बार जो उत्पन्न हो जाती है तो हो ही जाती हैं। तो कोर लॉस नगण्य होगी कि इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके चुंबकीय फ्लक्स का उत्पन्न करने वाला चुंबकीय विपरीत होगा, और जो शुरू में चुंबकीय फ्लक्स आता है, कॉमन चुंबकीय फ्लक्स जो इन दोनों को जोड़ता है, जो इन दोनों को आपस में संबंध बनाता है, वो सेम टू सेम बराबर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि कोर लॉस तो नो लोड से लेकर फुल लोड तक बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में ये शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये वाटमीटर सिर्फ कॉपर लॉस ही और दर्शाएगा। अब कहते देखो शॉर्ट करेंगे तो धारा का मान अत्यधिक चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ 5% वोल्टेज दिया, जो भी आप लोगों ने जो दिया, मान लीजिए 5% वोल्टेज दिया, यहाँ यदि 5% वोल्टेज में मान लीजिए कि यहाँ पे 200 वोल्टेज दे दिए, 5% 200 वोल्टेज आ गए, जितनी 5% 200 वोल्टेज आ गए, 200 वोल्टेज के अनुसार यहाँ वोल्टेज कितने रहेंगे, मान लीजिए यहाँ 2 वोल्टेज आएंगे, 3 वोल्टेज, जिसके अनुसार धारा चलेगी। तो कम से कम वोल्टेज को आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ वोल्टेज कितना देंगे, उनसे सुना मेरी बात, यहाँ वोल्टेज कितना देंगे, यहाँ एम्पियर मीटर इसलिए लगाया गया है, यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते थे। मान लीजिए कि आपको पता होगा ये वाइंडिंग यहाँ पे मान लीजिए 20 एम्पियर की वाइंडिंग है, 20 एम्पियर वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग ये 20 एम्पियर किसकी रेटेड धारा है, फुल लोड धारा कितनी है, इसकी 20 एम्पियर है। तो यहाँ से इतना ही वोल्टेज देंगे तो यहाँ लगभग 20 एम्पियर धारा आ जाए, तो यहाँ 0 से 30 एम्पियर का क्या लगा देंगे, एम्पियर मीटर लगा देंगे। अब उसमें आप देखते जाए यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, किससे, वेरिएक से वोल्टेज बढ़ाएंगे, और यहाँ 20 एम्पियर धारा आ जाएगी, तो यहाँ छोड़ दें। अब क्या कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर सिर्फ ओवरलोड हो चुका है, ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुका है, क्योंकि 20 एम्पियर इसकी रेटेड धारा थी, फुल लोड धारा कितनी थी, 20 एम्पियर थी, 20 एम्पियर धारा आ चुकी है, तब छोड़ देंगे। तो ये कह सकते हैं कितने वोल्टेज पर,
यहाँ कितना वोल्टेज होगा कि यहाँ इसकी रेटेड धारा मिल जाएगी, तो लगभग पूछा जाए तो 5% वोल्टेज ही दिया जाता है। ऐसे निर्धारित नहीं है आप लोगों को सिर्फ 5%, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं एलवी वाइंडिंग को, उसमें रेटेड धारा कब आएगी, जब यहाँ लगभग 5% वोल्टेज मिल जाएगा। इसको कितना मिलेगा, 5% वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ रेटेड धारा लगभग मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को या एसवी वाइंडिंग को निर्धारित वोल्टेज का 5% वोल्टेज ही प्रदान किया जाता है और इस एलवी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिससे संपूर्ण टेस्ट हो जाता है। अब निष्कर्ष ये नहीं निकल के आता है, आप लोग देखोगे कि ये परीक्षण क्यों किया। आप सीधी सीधी कहोगे कि सर ये परीक्षण तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। ये परीक्षण क्यों करते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तक का निष्कर्ष ये निकला है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यही कहेंगे अब तक का निष्कर्ष ये निकला कि कॉपर लॉस, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अब तक का निष्कर्ष। लेकिन आगे और क्या होता है वो भी कंडीशन बताऊंगा। यहाँ धारा चलेगी, यहाँ भी धारा चलेगी। ओपन सर्किट में धारा का मान नहीं था यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट सर्किट में धारा चलेगी तो और क्या मिल सकता है आप लोगों को। आप लोगों को मिल सकता है प्रतिबाधा मिल सकती है, प्रेरणिक प्रतिकार्यता मिल सकती है ना। आपको रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हो, उसमें एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आप लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि इसमें इसकी वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। इन चीज़ों का मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट से और किन किन का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो एक ही निष्कर्ष निकला, यहाँ तक तो सिर्फ शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस ही ज्ञात कर सकते हैं। कॉपर शॉर्ट सर्किट करने के बाद और राशियां जो मिलती हैं, उन राशियों से किन किन का मान ज्ञात कर सकते हैं आगे बताता हूँ आप लोगों को मैं। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, आप लोगों को बता दें, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो अकेला यदि आपको मिले ऑप्शन में कि कॉपर हानि या ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो आपका प्रश्न सही है। याद रखना मेरी बात को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है, कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसका मान या क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए, ताम्र हानि का मान ज्ञात करने के लिए। लेकिन ताम्र हानि के साथ एक और भी तो आपका शब्द आएगा, क्या आएगा, इंपीडेंस ज्ञात करने के लिए आएगा, या प्रेरणिक प्रतिकार्यता जिसको होते हैं, प्रेरणिक प्रतिकार्यता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये क्यों करते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ जब धारा चलती है तो बहुत सी राशियां आपको मिल जाते हैं। एम्पीयर का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान 5% देंगे, यहाँ भी धारा बढ़ेगी, इसके वाटमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है ना। आपको क्या क्या मिल सकता है, वो बहुत राशि मिलेंगे आपको। तो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको कि शॉर्ट सर्किट होने से या इसको ओवरलोड करने से, याद रखना बस, शॉर्ट सर्किट करने से या ओवरलोड करने से और कौन कौन सी राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना बात, यहाँ इस प्राइमरी वाइंडिंग का या सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिखा दूं आपको कि कौन कौन सी राशियां ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट परीक्षण से। याद रखना, शॉर्ट सर्किट परीक्षण से, शॉर्ट सर्किट परीक्षण से वोल्टमीटर या एमीटर, फिर वाटमीटर आता है, वाटमीटर। ये क्या करेंगे, ये किसकी गणना करेंगे, ये करेंगे प्रेरणिक प्रतिकार्यता। वाटमीटर से क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनसे क्या ज्ञात कर सकते हैं। ये दिखाएगा वोल्टेज, ये दिखाएगा धारा और ये दिखाएगा पावर। इनसे क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, देखो, इनसे ज्ञात कर, शॉर्ट सर्किट से इन तीनों मीटरों से या तीन उपकरणों से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो बता सकता हूं कि आप लोग क्या क्या। वोल्टमीटर से क्या करेंगे, वोल्टमीटर मिल जाएगा, एम्पीयर मीटर मिल जाएगा, तो कह सकते हैं वोल्टमीटर मिल गया, एम्पीयर मीटर का तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं कि V में इसका भाग जा सकते हैं, तो यहाँ इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, समतुल्य प्रतिकार्यता की, क्योंकि अक्सर का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि इसमें प्रतिबाधा के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इनसे किन किन राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ लिखने वाले हैं। सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। समतुल्य प्रतिरोध इसका भी ज्ञात कर सकते हैं आर, और इसका भी आर ज्ञात कर सकते हैं। एक ही आती है बात। उसके बाद में क्या आता है, समतुल्य रेजिस्टेंस, दोनों साइड की बात करते हैं। ये समतुल्य रेजिस्टेंस फर्स्ट और सेकेंडरी दोनों साइड से समतुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। समतुल्य प्रतिकार्यता ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना बात, समतुल्य प्रतिकार्यता, एक्स ये है नहीं, समतुल्य प्रतिकार्यता, इक्विवेलेंट, ये क्या मतलब इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिकार्यता ज्ञात कर सकते हैं, जिसको प्रतिघात बोलते हैं, प्रतिकार्यता ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना, दोनों साइड से समतुल्य प्रतिकार्यता ज्ञात कर सकते हैं।
और आर मतलब कि रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। माने यहाँ से इन दोनों का, इस परिपथ में समतुल्य रेजिस्टेंस दोनों का मिला के ज्ञात कर सकते हैं, इसमें प्रतिकारिता दोनों की मिला के ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा वो यहाँ इक्विवेलेंट ज्ञात कर सकते हैं, दोनों की प्रतिकारिता क्या वही इक्विवेलेंट ज्ञात कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि एक इंडिविजुअली इस साइड का रेजिस्टेंस इंडिविजुअली ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि एक्स या आर ई एच हाई वोल्टेज, आर ई एच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज साइड, लिख सकते हैं हाई वोल्टेज या एच वी साइड का लिख देता हूं, एच वी साइड का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और एच वी साइड का एक्स मतलब कि एच वी साइड का ई इक्विवेलेंट एच वी साइड का ज्ञात कर सकते हैं। तो एच वी साइड की क्या समतुल्य प्रतिकारिता ज्ञात कर सकते हैं। और भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो प्रतिबाधा जेड ज्ञात कर सकते हैं, ई इक्विवेलेंट ई एच वी साइड की प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी प्रतिबाधा, समतुल्य प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। लिख लो यहाँ समतुल्य प्रतिबाधा। ये सारी राशि किधर ज्ञात कर सकते हैं, ये एच वी साइड की तरफ उच्च वोल्टेज साइड में समतुल्य ज्ञात कर सकते हैं। और क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना बात, इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन चीजों, इन राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। क्या वोल्टेज, जिसको वोल्टेज नियमन बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। एक क्या आता है, उसके बाद में इसकी एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब दक्षता ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रांसफार्मर की। तो इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ये फिर यहाँ पे समतुल्य प्रतिबाधा, ये। तो फिर क्या कर सकते हैं कि इसका सबसे मेन मुद्दा क्या आता है कि इस ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट से सबसे पहला काम था कॉपर हानि को ज्ञात करना। दूसरा आता है, इनसे सबसे रिजल्ट निकल आता है कि प्रेरणिक प्रतिकारिता भी ज्ञात कर सकते हैं, समतुल्य प्रतिबाधा बोलते हैं जिसको। समतुल्य प्रतिबाधा मान लो या प्रेरणिक, समतुल्य प्रेरणिक प्रतिकारिता भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं आपको वो बताता हूँ, फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। वो फॉर्मूले कैसे ज्ञात करेंगे आपको, वो फॉर्मूले का मैं थोड़ा डिटेल से बताऊँ आप लोगों को। देखो जैसे यहाँ से मैंने आपको मिटा देता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर, ये तो बताएगा ये क्या है, कॉपर लॉस की बात कर सकते हैं। तो P का मान निकल गया, धारा का मान निकल गया, तो R का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इधर इस साइड में R का मान, R बराबर होता है आई स्क्वायर P, सो P अपॉन आई स्क्वायर, P अपॉन आई स्क्वायर। ये R का मान ज्ञात कर सकते हैं कि P किसका, किस साइड का P लेंगे, शॉर्ट सर्किट साइड का, ये शॉर्ट सर्किट साइड, और ये I भी शॉर्ट सर्किट साइड की I लेते हैं। तो यहाँ समतुल्य ये निकल गया आप लोगों का प्रतिरोध किस साइड का, EHV मतलब कि इक्विवेलेंट रजिस्टर हाई वोल्टेज साइड का, इक्विवेलेंट रजिस्टर हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस। इससे ज्ञात कर सकते हैं कि पावर भी शॉर्ट सर्किट साइड की रहेगी और धारा भी शॉर्ट सर्किट, इसलिए एम्पीयर मीटर लगाया गया है, अन्यथा सीधा भी शॉर्ट कर सकते थे। सीधा शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि और भी राशियां ज्ञात करनी होती हैं अपने को। एक तो ये आता है, इसी हिसाब से इस साइड का भी ज्ञात कर सकते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर, क्योंकि आपको पता है कि P बराबर भी होता है। और भी उसके बाद में देखो कि R का मान यदि कैसे ज्ञात करेंगे, R बराबर होता है देखो V अपॉन I होता है, V आपके पास है, I आपके पास है, तो यहाँ भी इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक सूत्र है, यहाँ लिखेंगे V अपॉन I, जिसकी साइड में ज्ञात करेंगे वही अपने मान ले लेंगे। फिर कहते हैं यदि Z ज्ञात करें, प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं, तो प्रतिबाधा आप लोग कौन सी साइड की, एच वी साइड की, EH मतलब इक्विवेलेंट वो प्रतिबाधा EHV साइड की ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि प्रतिबाधा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सर्किट बना के दिखाता हूँ। देखो ये R और ये L, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया आप लोगों ने, यहाँ दिया वोल्टेज, देखो देखो गौर से सुनना, ये दिया आप लोगों ने AC वोल्टेज दे दिया, और ये कर दिया आप लोगों ने शॉर्ट, ये शॉर्ट किया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये R है और ये L है, गौर से सुनना मेरी बात। तो ये L, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि RL जो हुआ तो प्रेरणिक प्रतिकारिता ज्ञात करेंगे। जैसे अपने जेड की बात करते हैं, जेड ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, R स्क्वायर और ये एक्सएल स्क्वायर, ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि R स्क्वायर आप ज्ञात करोगे, R स्क्वायर शॉर्ट सर्किट साइड का R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये इसका रूट होता है। तो प्रेरणिक प्रतिकारिता कैसे ज्ञात करें, ये होता है, इसको प्रेरणिक प्रतिकारिता एक्स का मान ज्ञात करना होता है। तो एक्स EH बराबर लिख सकते हैं क्या कि जेड स्क्वायर, जेड कौन सा, EH, HV साइड का जेड, HV साइड की प्रतिबाधा माइनस R स्क्वायर, कौन से का, EH साइड का R स्क्वायर, और ये लगा देते हैं। यहाँ आप प्रेरणिक प्रतिकारिता का मान, या फिर इसमें जैसे एक्स का रिएक्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं।
ये कौन सी साइड का लेंगे, यहाँ से जितना मान ज्ञात करेंगे सब शॉर्ट सर्किट साइड का लेंगे। यहाँ तो 5% वोल्ट दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ फुल लोडेड धारा चलती है, तो यहाँ से इन दोनों का मान ले सकते हैं। तो ये धारा भी किसके लेंगे, यहाँ धारा का मान ज्ञात करते हैं शॉर्ट सर्किट साइड का लेंगे, मैं लिखा दिया शॉर्ट सर्किट साइड का लेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को पता है एसी थ्योरी के फॉर्मूले मैंने इसे आपको इसीलिए पढ़ाए थे, एसी का चैप्टर, कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि एसी में आरएल सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट क्या होता है, एलसी सर्किट क्या होता है, जेड का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं और एक्स का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो था। तो अब निष्कर्ष क्या निकल गया इससे कि ये लास्ट में ये निचोड़ निकल के आता है, यहाँ से लास्ट में ये निकल के आता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हो। तो प्रश्न आपके सामने देखो कैसा आता है कि निम्न में से किस राशि के मान को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला नाम आपके सामने आता है कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। सबसे पहला मान कौन सा आता है, सबसे पहला मान आता है आप लोगों के सामने कौन सा, कि कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। तो कॉपर लॉस ये ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या करेंगे, ये कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं, WC प्लस एक्स का मान, एक्स प्रेरणिक प्रतिघात, दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एक्स का मान ज्ञात कर सकते, जेड का मान निकाल के एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है इम्पीडेंस रेशियो। इम्पीडेंस रेशियो की बात करते हैं कि प्रतिबाधा ट्रांसफर कैसे करते हैं, प्रतिबाधा की इस प्रतिबाधा को ट्रांसफर करेंगे। देखो दोनों का मान यहाँ देखोगे, यहाँ और यहाँ दोनों की बात करते हैं, दोनों किस रूप से जुड़े हैं, चुंबकीय रूप से जुड़े हैं। तो फिर दोनों में क्या होगा, यहाँ से इसकी प्रतिबाधा इसके पास ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके वोल्टेज जिसमें दोनों का मान बराबर हो जाए और अच्छी तरह से काम करना शुरू कर जाए, इसको कहते हैं प्रतिबाधा ट्रांसफर करना। तो अब प्रश्न कैसा आता है, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर हानि तथा प्रेरणिक प्रतिघात के मान को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। ये काफी, और यदि इन दोनों में से इंडिविजुअली एक का नाम आता है तो आप एक का मान रखकर आराम से इसका मान निकाल सकते हो। ये तो थी आप लोगों की शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, फिर आपके समझ में आया या नहीं आया, तो आपके मन में इस वीडियो के प्रति कोई विचार व्यक्त हुआ या आपको समस्या उत्पन्न हुई तो कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं आप लोगों को कमेंट्स देखकर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश पूरी करूंगा। और दोस्तों जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।